हेलो बच्चों, मैं आपका भाई विक्की मौर्य। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया, पहली वीडियो में हमने डिस्कस करा था 12th क्लास का जीव विज्ञान का सिलेबस 2024-25 का यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम से का। ठीक है, पहले आप अगर वो वीडियो न देखिए तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको किसी रणभूमि में उतरना है तो हमें पता होना चाहिए कि उसके पास कितने औजार हैं, उसके पास कितनी सेना है, उसके पास कितनी ताकत है। तो हमें अगर ये पता होगा तो हम भी रणभूमि में उससे ज़्यादा ताकत के साथ उतरेंगे और अपनी विजय हासिल करेंगे। क्यों? सही कहा ना। तो ऐसे ही अगर सिलेबस नहीं देखा जीव विज्ञान का तो आप अच्छा स्कोर आप अच्छा स्कोर क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर अगर आप उन्हें सही तरीके से और अपनी इच्छा शक्ति से, अपने इच्छा से और अपने मनोबल से ठीक तरीके से मेरे वीडियो को पढ़ा, मुझे फॉलो किया, तो आप शायद अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर आपको एडवाइस दूंगा कि वो पहली वीडियो देख लीजिए पहले। ठीक है, बहुत आपको कि जानकर उससे पता चलेगा कि हमारे यूपी बोर्ड ने क्या सिलेबस हमारे लिए क्या दिया है। क्योंकि सिलेबस तो बहुत होता है, कि पढ़ाई तो बहुत होती है। पढ़ाई तो एक समंदर है, अगर वो समंदर में से हमें थोड़ा बहुत वो समंदर में से हमें, जैसे कि हमने बताया कि जीव विज्ञान का सिलेबस, अब वो समंदर है, पढ़ाई समंदर में से एक गिलास पानी निकाल लो तो उससे ही प्यास बुझ जाती है। वैसे ही अगर आप पढ़ाई के समंदर में से जीव विज्ञान का सिलेबस देख लेंगे और उसे पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। वैसे ही ठीक है, तो आप पहली वीडियो देख लीजिए। जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया कि पहला टॉपिक पुष्पों में लैंगिक जनन, उसके बारे में पढ़ना। पुष्पों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, अब उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा, ये जानना होगा जनन। जनन क्या है? जनन क्या है? जनन जनन को पढ़ना होगा कि जनन का महत्व क्या है। ठीक है, जनन 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 क्या है? जनन क्या है, ये हमारे पास सवाल है। आप बता सकते हैं जनन क्या है, जनन के महत्व क्या है? मैं बताता हूँ। देखिए, पृथ्वी पर या इस दुनिया में जो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, ये पृथ्वी पर तभी जिंदा हैं, इनकी अभी तक जिंदा तभी तक हैं जब तक इनमें जनन करने की क्षमता होगी, इनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होगी। ये तभी तक है। मैं और तुम जभी तक जिंदा हैं, जभी तक इस पृथ्वी पर हैं, जब तक मुझ में और तुम में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होगी। ठीक है, जैसा कि पेड़ पौधे पेड़ पौधे कैसे जनन करते हैं? पेड़ पौधे कुछ हवाओं के माध्यम से, कुछ कीट के माध्यम से, कुछ स्वयं स्वयं सेल्फ कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसा अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, मानव जनन की, मानव कैसे करते हैं? देखिए, मानव में ए स्पर्म एंड ओवा, शुक्राणु एंड अंडाणु को मिलने पर ये जनन की प्रोसेस होती है। ठीक है, मानव में। अब आपके सवाल में आपके दिमाग में एक सवाल बनता होगा कि यार ये जनन तो हो रहा है, ठीक है, जनसंख्या इनकी वृद्धि भी हो रही है, जितने भी जीव हैं अपने अपनी जाति प्रजाति की अपने अपने तरह से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा रहे हैं इस दुनिया में, जितने भी जनन करने वाली क्षमता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल बनता होगा, ये बढ़ा रहे हैं लेकिन ये जनन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोल अदा कर रही है इस चीज़ का कि दूसरा इंसान बन रहा है या दूसरा पेड़ बन रहा है? ये क्या है? तो ये मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये डीएनए है, जिसे जीन बोलते हैं, इसका
इसका रोल है, ये है ही पूरे दुनिया में जितने भी जीव हैं वो इसके ही बदौलत है, डीएनए जीन के बदौलत। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि जिसमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है तो वो बाज कहलाया जाता है। आपने शायद देखा होगा, कहीं आप गए होंगे, ट्रैवलिंग करी होगी कहीं भी सड़क वड़क पे, तो आपको मिल जाते होंगे पैसे मांगते हुए फिर, जिन्हें आमतौर पर आम बोल चाल भाषा में छक्का भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उनका मजाक नहीं बनाना पड़ता क्योंकि वो कुदरती नेचुरली हैं, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम का हेर फेर हो जाता है थोड़ा बहुत, इन्हें जिसे हम सिंड्रोम बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे सिंड्रोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम का हेर फेर हो जाएगा तो हम कैसे क्या बन जाएंगे, उनके भी अंदर क्रोमोसोम का हेर फेर हो जाता है, तो वो ऐसा कुदरती हो जाते हैं वो। ठीक है, और जिनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती है वो उनकी तो आपको पता ही है, तो उनकी पीढ़ी वहीं पर रुक जाएगी। अगर उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि बच्चा अडॉप्ट करने का, क्या उनके पास यही ऑप्शन होगा बच्चा अडॉप्ट कर ले, या अगर अमीर होगा तो किसी से आपको जैसे किसी से वो करवा लेगा, अमीर होगा तो किसी से, मतलब कि जैसे एरोगेंट मदर बोलते हैं, आपने सुना होगा एरोगेंट मदर, तो वो चीज़ बहुत फला हर कुछ हो जाता है। लेकिन वही है कि जनन अगर क्षमता नहीं है तो उसकी पीढ़ी वहीं पर रुक जाएगी, अगर उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि बच्चा अडॉप्ट कर ले। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे कि जनन क्या होता है। ठीक है, अगर जनन आ जाए, किसी ने पूछा या पेपर में आ जाए कि जनन क्या होता है, तो आप शायद बता देंगे, इतनी उम्मीद है मुझे। ठीक है, जैसा कि अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे हम पुष्पों में लैंगिक जनन। पुष्पों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पों में लैंगिक जनन, इसके आगे पढ़ना है हमें। ठीक है, वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि हमेरा अभी ये मकसद था इस वीडियो में बताना है कि जनन क्या होता है। अगर जनन आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, पुष्पों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए इतनी आसान भाषा में मैंने अभी समझाया है आपको जनन क्या होता है, वैसे ही आगे भी ऐसे ही मज़े से आराम से खूब सुकून से पढ़ेंगे, और आप, मुझे यकीन है बहुत अच्छा स्कोर करेंगे लास्ट में जाके पेपर में, जीव विज्ञान में, मेरा ये गारंटी है। ठीक है, आपके भाई की गारंटी है, विक्की मौर्य की। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चों को भी मदद मिल सके। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।